और आप सनातन को समझ ना जाएं, उस तरफ लौट ना जाएं, इसकी तमाम रोकथाम की गई। तो भारत के संविधान में एक धारा जोड़ी गई और उस धारा में कहा गया कि मुसलमानों को पूरा अधिकार है अपने मजहब की शिक्षा देने का, ईसाइयों को भी पूरा अधिकार है, सिर्फ हिंदुओं को अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाने का अधिकार नहीं है। यह कौन सा ऐसा संविधान है जो कहता है सब बराबर हैं, लेकिन इस बराबरी में मैं अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहता हूं, उस पर पीएचडी करना चाहता हूं, तो वो परमिशन नहीं है। तो क्या यह सोच के रखा गया था, यह प्रोविजन, यह धारा, कि अगर पीएचडी करके बच्चे सनातन के बारे में जान जाएंगे, अपने पुरुषार्थ के बारे में जान जाएंगे, तो बाबर, अकबर, औरंगजेब कहीं नजर नहीं आएंगे भाई। लिहाजा यही आपने पूरी सिख हिस्ट्री के साथ किया। ऐसे नैरेटिव आपने बनाए कि आज सिखों के बीच में से एक आदमी जो अच्छी भली क्रिकेट खेलता था, ठीक ठाक जोकरी भी कर लेता था, उसे किसी ने बता दिया कि तुम अच्छे पॉलिटिशियन भी हो, और जो बातें वो कह रहा है, क्रिकेट खेलते खेलते उसने शायद लाल किले के सामने शीशगंज गुरुद्वारे के ही इतिहास नहीं पढ़ा, उसने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास नहीं पढ़ा। ऐसे मूर्ख पैदा होते हैं समाज में। लेकिन मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? किसी राजनीतिक दल ने अपने एजेंडे के तहत सिखों के साथ जो किया है वो किसी माफी के लायक नहीं है। हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर बार मुसलमानों की घर वापसी के लिए तो लगे हुए हैं, हमने एजेंडा चला रखा है कि हमें घर वापसी करनी है। किसकी घर वापसी कर रहे हैं? जो घर छोड़ के चले गए थे, उनकी घर वापसी आप कर रहे हैं। लेकिन मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं भाई, जम्मू कश्मीर में 2.5 लाख और 1100 और 1200 के अंदर जब यह प्रथा थी कि दलित लोगों के यहां शादी होकर जब आया करते थे, और यह कोई इतिहास ऐसा नहीं है जो मेरे पास कहीं अलग से रखा हो, सब अवेलेबल है, हमने पढ़ा नहीं, या हमें पढ़ना नहीं दिया, या हमें गुमराह करके कहीं और लगा दिया गया। 11वीं ईस्वी में यह प्रथा थी कि दलितों के यहां जब शादी होती थी तो उनकी बहू को 3 दिन तक नवाब साहब के घर रहना होता था। एक डॉक्टर हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में, वो इस पर रिसर्च कर रही हैं, दलित हैं, पढ़ी लिखी हैं। उस रिसर्च में जो सामने निकल के आया, उसमें पता चला कि उस जमाने ये प्रथा रखी गई कि जो नई नवेली दुल्हन है वो बेचारी आएगी और लेकिन 3 दिन तक नवाब साहब के घर होगी, तब वो अपने घर जाएगी। लेकिन उस समय भी कैसे लोग थे, हमने इतिहास में उनका वर्णन नहीं किया। अगर किया होता तो आज ये दशा नहीं होती। उन्हीं लोगों ने एक पूरी योजना के तहत यह करा कि उस नवाबों के घर गए, उनके महलों में गए और उनसे दरखास्त की कि हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो बहू शादी होके आएगी, हम चाहते हैं कि वो अपने कुल देवता की पहले पूजा करे, फिर आपके यहां जाए। नवाब साहब तो नवाब साहब थे, उन्होंने कहा मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उस वक्त की उस घटनाक्रम को पढ़ें, तब आपको लगेगा, तब हमें वो लोग जो छोटे से फायदे के लिए, छोटी सी तकलीफ के कारण इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, धर्म को छोड़ने की बात करते हैं, उन लोगों ने कुल देवता के नाम पे आने वाली बहू को अपने शहर के एक जगह लेके गए और वहां उसकी पूजा करी और कहा कि कुल देवता के ऊपर बलि चढ़ेगी। ये जो दलितों में सुअर पालने का कंसेप्ट है, ये तभी से चल रहा है, ये तब से चल रहा है। ऐसा नहीं था कि सुअर अपने साथ लेके आए थे वो, और उन्होंने कहा कि जो बलि चढ़ेगी वो सुअर की चढ़ेगी।
और न सिर्फ बलि चढ़ाई, बल्कि सूअर के उस खून से उस बहू के पैर में जहां महावर लगा करके घर में प्रवेश किया जाता था, उसके खून से उस तलवों में महावर की जगह वो खून लगा और नवाब साहब के घर भेज दिया गया। और इसका प्रचार भी शांति से करा। नवाब साहब को जब पता चला तो उठ के खड़े हो गए और 2 महीने में प्रथा बंद हो गई। और वो दलित जो आजाद भारत के अंदर 2.5 लाख हैं, पिछले 70 सालों से आप में से कोई जम्मू कश्मीर गया है, नहीं गया मैं नहीं जानता, अगर कहीं मिले उस दलित बिरादरी में भारत की राष्ट्रीय चैंपियन भी मौजूद है। और आपके महाराज से बहुत सारी जगह पे उनको मौका मिला, वो यहां से पढ़ के गए, एमबीबीएस की डिग्री है, इंजीनियर की डिग्री है, उसके बावजूद भी उस जिहादी सरकार के अंदर लगातार यह दबाव बनता रहा कि धर्म बदल लो, सारी सुविधाएं मिलेंगी। 1200 की बात और 2.5 लाख लोग आजाद भारत में संविधान में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करने के बावजूद भी उन्होंने धर्म नहीं बदला और गंदगी उठाने के लिए वो रहे और गंदगी उठाई, लेकिन आज भी वो हिंदू धर्म छोड़ के नहीं गए। उनसे बड़ा हिंदू कौन है? उनसे बड़ा सनातनी कौन है? हम घर वापसी में बहुत कोशिश लगे हैं, अपना फ्यूटाइल एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक टाइम पास करने का हमने प्रकल्प चला रखा है। भाई, जिनका हाथ तुमने बीच बाजार में छोड़ दिया है, जिनकी सिवैयों की मिठास के लिए तुम उन पे घर पे जाते हो, गले भी 3 बार मिलते हो और सिवैयां खा के वापस आ जाते हो, कभी हफ्ते में दलित के घर का पानी भी पी के आओ। यह समस्या समाप्त होगी। आपने उनको बीच रास्ते में छोड़ दिया है, उधर वो जाएंगे नहीं। अगर जाना होता तो 1000 साल पहले चले जाते, जाना होता तो इस दौर में चले जाते जिस दौर में उन लोग गंदगी लेके शेख साहब की घूम रहे थे। जो बच्चा पढ़ लिख गया था उसके अंदर तो ये कॉन्शियसनेस, उसके बावजूद भी उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि हम राजीव जॉन हो जाएं, हम रफीक साहब हो जाएं। उनसे बड़ी मिसाल हमें कहां मिलेगी? उनका हाथ पकड़िए, आपकी ताकत बरकरार हो जाएगी। चुनाव जीतने के लिए, हारने के लिए हम बड़े गणित लगाते हैं, लेकिन देश को, राष्ट्र को जीतने के लिए हम कोई गणित नहीं लगाते। बांग्लादेशी मुसलमान आ गए हैं, ये भूखे नंगे हैं, इनको एक चादर दे दो, इनको कुछ खाना दे दो, ये वोट मुझे देंगे। आप उन्हें बसाते हैं सिर्फ इसलिए आपका तनिक एजेंट है कि किसी तरीके से वोट मिल जाएंगे। फिर आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी को मजबूत करते हैं। जब वो कॉन्स्टिट्यूंसी मजबूत हो जाती है तो फिर वहां से आप नहीं जीतते हैं, फिर कोई और जीत जाता है। आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए राष्ट्र को दांव पे मत लगाइए। ऐसे लोगों का विरोध कीजिए जो इस देश में घुसपैठियों को इसलिए बताते हैं कि वो वोट बैंक होगा उनका। आप चले जाएंगे 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, यह राष्ट्र अनंत काल तक रहेगा। इस राष्ट्र में ऐसे लोगों को मत बसा के जाइए जो इस राष्ट्र को समाप्त करने के लिए आए हैं। इस छोटी राजनीति से बाहर निकलिए। आप समझते हैं कि सत्ता प्राप्त करना ही सब कुछ होता है। सत्ता बहुत छोटी सी चीज है। सत्ता में जो लोग बैठते हैं, अगर समाज चेतन होता है तो मुझे लगता है कि ये जो वर्तमान दौर चल रहा है, अगर ये 15 साल रह गया तो इस देश की राजनीति में जाने से बंद कर देंगे लोग। इस देश में 90% लोग राजनीति में कोई समाज सेवा करने नहीं जाता। यह पाखंड और झूठ है। हर आदमी को जायज नाजायज तरीके से इस देश की प्रभुसत्ता को किस तरीके से अपने कंट्रोल में करें, किस तरीके से नाजायज अपनी ताकत को बढ़ाएं, इसके अलावा कोई मंसूबा नहीं होता। जो जाते हैं वो जाने से पहले जंगलों में रह के आते हैं। यह मत कहिए कि समाज की सेवा करने के लिए आपको राजनीतिक सत्ता चाहिए ही चाहिए। यह सत्ता बहाना है। यह समाज को आप बोलेंगे सच बात तो अमरावती में भी आएगा, नागपुर में भी आएगा, अलीगढ़ में भी आएगा, दिल्ली में भी आएगा, सब जगह सच बोलिए। कम से कम इनके अंदर यह विश्वास करिए कि मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, उसमें मेरा कोई एजेंडा नहीं है।
लिहाजा इस्लामिक आतंकवाद को लेकर के अगर किसी को गलतफहमी हो, कोई यह कहता हो कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों के आधार पर 150 साल के बाद अगर बाबर की बनाई हुई मस्जिद के ऊपर जो कुछ हुआ है, जो फैसला आया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की खुल के तारीफ करनी चाहिए। लेकिन जो लोग इस देश में एक बात कह रहे हैं, मेरी उनसे नाराजगी है, उनका मत है, वो कह सकते हैं, मैं उनको रोक नहीं सकता। 150 साल तक मुकदमा चलता है। मुकदमा क्या इस मोहब्बत में चलता है कि नहीं हम साथ साथ रहेंगे, मुकदमा चलाओ हमारे ऊपर? मुकदमा किसी झगड़े के कारण चलता है, और झगड़ा किसी में भी हो सकता है। अगर यह ईमानदारी थी, यह बड़ा भाईचारा था, यह बड़ी गंगा जमुना तहजीब की बात थी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला तो 2010 में आ गया था। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, मस्जिद तो वहीं बनेगी। आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद एक नया ड्रामा हमारे समाज में करा जा रहा है। और यह कहा, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, इस बातचीत से जो मैं कह रहा हूं उसमें सरकार को मैं अलग करता हूं। सरकार संविधान की शपथ लेके बैठी है। सरकार को जो कहना है वो सरकार का काम है। यह कहा गया कि इस फैसले के बाद हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए, हमें सौहार्द स्थापित करना चाहिए। यह सबसे बड़ा झूठ है। अगर मेरी खुशी से जो 500 साल के बाद मिली है, लड़के मैंने ली है, तो उसकी खुशी मनाने से अगर कोई दुखी होता हो तो 100 बार हो जाए। अगर मेरी खुशी से किसी को दुख है तो वो दुखी होना चाहिए। यह लड़ाई 150 साल तक इसलिए नहीं लड़ी गई थी कि जब मैं जीतूंगा तो मैं इसलिए खुश रहूंगा, इसलिए मैं खामोश रहूंगा कि कुछ लोगों को दुख होगा। तो फिर इसका मतलब है कि मेरी जीत को किसी ने जीत नहीं लिया है, अपने दुख को मेरी जीत के ऊपर रखा है। तो अगर वो रखना चाहते हैं तो रखें। मैं कहता हूं इस समाज को खुल के बोलना चाहिए। हम खुश हैं कि 150 साल के मुकदमे के बाद हमने बाबर की बनाई हुई मस्जिद को ढहा करके वहां मंदिर बनना चाहिए। यह पाखंड क्यों हो रहा है? इस पाखंड का क्या मतलब है भाई? हमने तो नहीं कहा। आप तो रामनवमी के जुलूस से भी आपको तकलीफ होती है और आप उसके ऊपर भी पत्थर फेंकते हैं। तो मेरी आइडेंटिटी ऐसी आइडेंटिटी है कि मैं अगर कुछ भी करूंगा तो मुझे ही, इसलिए कि आप चिढ़ ना जाएं, तो इसका मतलब है कि आपको सीधे तौर पे नफरत है। आप चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो। आज सौहार्द की बात की जा रही है। जब हजारों लोग मर गए, सौहार्द की बात तो उस दिन करी जानी चाहिए थी जब लोग कह रहे थे कि भाई इसको बांट दो, यहां मस्जिद भी बन जाएगी, यहां मंदिर भी बन जाएगा, बात खत्म करो, कोर्ट में मत ले जाओ। लेकिन कोर्ट में हार गए, सुप्रीम कोर्ट में हार गए, रिव्यू पिटीशन में हार गए, अब कहते हैं खुशी मत बनाओ, हम भाई भाई हैं। ये फ्रॉड क्यों है भाई? सच बात कहो ना यार। इंसान हो, इंसान की तरह बात करो। इंसान हो तो तकलीफ भी होगी और खुशी भी होगी। तो खुशी होगी तो मैं छुपाऊंगा? तो कमलेश तिवारी के मर्डर के ऊपर मुझे दुख नहीं मनाना चाहिए और किसी को जश्न मनाना चाहिए। और राम जन्मभूमि पे फैसला आएगा, सर्वसम्मति से आएगा, कोर्ट का फैसला आएगा। कोई आरएसएस के हेडक्वार्टर में या विश्व हिंदू परिषद के हेडक्वार्टर में फैसला नहीं हुआ है। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। और उन 5 जजों में एक वकील भी, जज भी ऐसा था जिसका नाम जहीर था। उसके बावजूद भी मैं खुशी ना मनाऊं, यह क्या पाखंड है भाई? तो हम आज कोई गलती करेंगे तत्कालिक तौर पे, आने वाली नस्ल आपसे पूछेगी कि आप भी तो वही कर रहे हैं। हां, आपकी कोई मिसाल 5000 साल में ऐसी नहीं मिलती जो आपको पेंट किया गया है। 5000 साल में सनातन संस्कृति के मानने वालों की कोई एक घटना बताएं कि उन्होंने किसी देश पे जाकर के कब्जा किया हो, उसकी जमीन लूटी हो, और लूट के माल में अगर औरतें भी हो तो उनका हिस्सा बांट किया हो। कोई एक घटना सी बता दे मुझे। भगवान राम से लेकर के, वो भी यहां से निकल के गए थे श्रीलंका, अपनी पत्नी के लिए गए, वापस लौटे, उनका राजपाट उन्हें दिया, श्रीलंका से 10 पैसे का सिक्का लेके नहीं आए। कोई जमीन उनकी कब्जा नहीं की, उनकी औरतों को उठा के नहीं लाए, कोई हिस्सा बांट नहीं किया।
और इस आजाद भारत के अंदर 1971 की घटना में इसलिए दोहराता हूं कि देखिए, जिनका डीएनए है वो डीएनए हमेशा रहेगा, लेकिन जिनके डीएनए में लूटना है, बलात्कार करना है, तमाम सारे काम करने हैं, वो हमेशा रहेगा, चाहे आप कितने भी साल उन्हें अपने साथ रख लीजिए। 1971 के अंदर भारतीय सेनाओं ने बांग्लादेश के अंदर जो ईस्ट पाकिस्तान था उसे आजाद कराया। उस आजाद कराने में भारतीय सेना मारी गई और उसके बावजूद भी 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स का सरेंडर कराया।